तो आप लोग ध्यान से सुनो, उसमें क्या होगा, आपके मन में जो डाउट आ रहा होगा वो पहले मैं रेज नहीं कर दूंगा, फिर मैं उसका जवाब भी दे दूंगा, फिर भी डाउट रह जाए तो आप हैंड रेज करके पूछ लो, तो उससे हमारी क्लासरूम का टाइम बचता है। मैं एक एक बच्चे से बेटा हो गया नहीं हो गया सब कुछ कर देगा हूँ, ऐसे कोई ना काम चलेगा कि सबकी तरह, तो मैं ही क्वेश्चन रेज कर दूंगा, मैं जवाब दे दूंगा, टाइम बचेगा। तो इसलिए आप पूरा कॉन्सेंट्रेट समझने के लिए। तो देखो मैंने भी कहा कि शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट होती है, किसी किसी बच्चे का डाउट हो सकता है, तो मैंने कहा कितने शेयर हमने कंपनी ने दिए, उसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 रुपए की एप्लीकेशन और 4 रुपए से कैपिटल क्रेडिट हो सकती है। इतना होने के बाद बच्चे के माइंड में डाउट आता है एंट्री तो मैच नहीं होगी, मैंने खुद ही बोल दिया एंट्री मैच नहीं होगी, तो सर अब कैसे होगी? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये प्रोपोर्शनेट कैटेगरी और 0% कैटेगरी को सॉल्व करना पड़ेगा एज पर द लॉ, एज पर द एक्ट। सर एक्ट हो सकता है आप लोगों ने पहले कुछ स्टेप्स रट लिए हो, इसमें ऐसा करो, मल्टीप्लाई करो, ये करो, वो करो, अभी मैं सारी बात करूँगा। सबसे पहले 0% की बात करते हैं। सर 0% कैटेगरी में 10,000 शेयर्स वालों ने हमें 4 रुपये के हिसाब से 40,000 रुपये दिए। हाँ, कहानी स्टोरी चलती रहेगी मेरे साथ साथ, ये से मल्टीप्लाई करो, ये तो 10,000 शेयर पे 4 रुपये के हिसाब से इन्होंने कंपनी को 40,000 रुपये दिए। कंपनी ने एक शेयर तक नहीं दिया, तो कंपनी के पास कोई राइट्स नहीं बनता इनके पैसे को रखने का, इनके पैसे को क्या किया जाएगा, रिफंड किया जाएगा, इनका पैसा नहीं रख सकते। अब दूसरी कैटेगरी कौन सी आती है, प्रोपोर्शनल। दूसरी आती है प्रोपोर्शनल। देखो भाई सीधी सी बात है, 1,20,000 शेयर की एप्लीकेशन है, तुम दे रहे हो सिर्फ 64,000 शेयर, कंपनी के पास एक्सेस मनी आ गई, तो एक्सेस मनी किन लोगों की आई, सिर्फ इन दोनों की आई। भाई ऊपर वालों को तो जो उन्होंने शेयर मांगे तो उतने पूरे दे दिए, उनके तो एक्सेस नहीं है ना। तो ये जो एंट्री मैच नहीं कर रही उसकी वजह क्या है, तो वजह ये दो है, एक प्रोपोर्शनल कैटेगरी, एक 0%। तो 0% वालों का तो पैसा आपको वापस करना पड़ेगा, लेकिन प्रोपोर्शनल कैटेगरी का क्या, तो सुनो प्रोपोर्शनल कैटेगरी के लिए सुनो अब जरा, 10,000 शेयर पर सर इन लोगों ने भी कंपनी को 40,000 रुपये दिए। हाँ, तो इसको मैं कह सकता हूँ एप्लीकेशन रिसीव। हाँ, बहुत आसान बातें बोलूँगा, बिल्कुल आपका डाउट आने नहीं दूंगा, कोशिश तो यही करूँगा, फिर भी आ जाएगा पूछ लेना। लेकिन अब 10,000 शेयर पे 4 रुपये के हिसाब से कंपनी ने कितने पैसे इनके ले दिए, 40,000। इनको शेयर कितने दिए, शेयर कितने दिए इनको, 6,000। देखो ना 10,000 वालों को कितने शेयर दिए, 6,000। सर 6,000 शेयर पर 4 रुपये के हिसाब से जब इनको 6,000 शेयर दे दिए, तो हम इनसे कह रहे हैं भाई एक तरीके से तुम्हें बेटा 40,000 रुपये की चीज़ दी, एप्लीकेशन में इनका पैसा एडजस्ट हो गया। इन्होंने कंपनी को कितने पैसे दिए, 40,000, और हमने उनको उठा करके उसमें से कितने की चीज़ दे दी, 24,000। तो भाई कंपनी के पास 16,000 रुपये एक्सेस मनी है। क्या है ये, एक्सेस मनी। यहाँ तक पहले बताओ किसी को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, एकदम क्लियर। अब मैं आपसे पूछता हूँ इस 16,000 का क्या करेगी कंपनी, ये एक्सेस मनी आई है, इसका क्या करेंगे, एडजस्ट कर देंगे। आप सारे सब बता रहे क्या, हाँ बताओ, अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दें, हाँ, और उसमें एडजस्ट करने के बाद भी बच जाए तो मान लो अलॉटमेंट में भी एडजस्ट करने के बाद भी बच जाए तो फर्स्ट कॉल में एडजस्ट हो जाएगी, रिफंड कर देंगे। आप कह रहे हैं कॉल में एडजस्ट कर देंगे, इधर फर्स्ट कॉल में एडजस्ट कर देंगे, फर्स्ट के बाद सेकंड में भी, अगर फर्स्ट का भी बच गया तो सेकंड में, मतलब कॉल्स में एडजस्ट कर देंगे। आप इधर नहीं कुछ नहीं, चलो अब इसके लिए अगर इस तरह से जाओगे तो गड़बड़ होगी पेपर। अभी किसी का भी जवाब सही नहीं है, अभी जो आपकी तरफ से जवाब आया किसी का भी सही नहीं है। नहीं सर क्वेश्चन करें हेल्थ के अंदर नंबर थे अच्छे, हमारे पूरे नंबर दिए थे, मैडम ने भी दिए थे, वो सारी बातें भूल गया। वहाँ एक्ट कोई ना तो मतलब तो वहाँ तो स्टेप्स मतलब कह लोगे याद कर लिए, कुछ भी कर लिए। अब मैं आपसे कह रहा हूँ एक्सेस मनी आ गई ना, इसके लिए हमें प्रैक्टिकली क्या देखना चाहिए, कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ए। अच्छा सर उसमें क्या, उसमें लिखा होगा कि इस एक्सेस मनी कंपनी के, अगर एप्लीकेशन अगर पब्लिक इशू निकाल ली है उस पर एक्सेस मनी आ जाती है,
कंडीशन उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं अगर कॉल्स में ऐसी क्लॉज कहाँ पर है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, तो आप इसका पैसा कहाँ पे एडजस्ट करोगे, कॉल्स के लिए रख लोगे। ऐसा है एज पर द लॉ। मैं दोबारा बोल देता हूँ, बात नहीं समझ में आई होगी। मतलब कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पढ़ो, उसमें लिखा है कि एक्सेस मनी को कॉल्स के लिए कंपनी रख सकती है, तो रख लो, कॉल्स के लिए रखो। अलॉटमेंट के लिए उसके कहाँ के लिए रख लो, कॉल्स के लिए रख लो। और अगर सर क्वेश्चन में नहीं दिया, लिखा नहीं है ऐसा, तो हम मानेंगे ऐसी कोई क्लॉज नहीं है। इसका मतलब कॉल्स के लिए पैसा आप नहीं रख सकते, ये है लॉ। इस अब इतना ये जो मैंने बताया, इसके बाद कोई डाउट आता है? आना चाहिए, आना चाहिए, आपको डाउट आना चाहिए। सर ऐसे कैसे डाउट आना चाहिए, आपने बता तो दिया। सुनो एक मिनट, अलॉटमेंट के लिए क्या सर आपने लॉ बता दिया, लॉ में लिखा है कॉल्स के लिए एक्सेस मनी एडजस्ट कर सकते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होगा या नहीं लिखा होगा, बट हमारा एप्लीकेशन से ऊपर पैसा सीधा कॉल में जाता है, तो बीच में अलॉटमेंट में जाता है, उसका क्या, उसके लिए लॉ में कुछ नहीं लिखा, उसके लिए लॉ में कुछ नहीं लिखा। इसका मतलब सर ये जो आप कह रहे हो कि कंपनी एज पर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कॉल्स में पैसा एडजस्ट कर सकती है, ऐसा वो क्वेश्चन में मेंशन करेंगे? यस करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा लिखा होगा एक्सेस मनी कैन बी एडजस्टेड टुवर्ड्स ऑल, इसका मतलब उस कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कौन सी क्लॉज है, एक्सेस मनी को कॉल्स में एडजस्ट करने की। और बहुत सारे क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा, तो इसका मतलब एक्सेस मनी को आप कॉल्स में एडजस्ट नहीं कर सकते, ये मानते हुए कि कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसी क्लॉज नहीं है। अब मैं अलॉटमेंट पे आता हूं, तो सर अलॉटमेंट में क्या करेंगे? यहाँ से किसी ने पूछा भी था क्वेश्चन, मैंने उनके क्वेश्चन को दबा दिया, मतलब जब नहीं भी नहीं होने दिया, मैंने उनकी जवाब सुनी, मैंने कहा चलो उनमें एडजस्ट करो। कॉल नहीं सर रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्ड करें, घर जाके देख लेंगे। रिकॉर्ड करोगे? नहीं कर रहे हैं, रिकॉर्ड नहीं, अभी सुनो, अभी वो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा। है हो रहा है क्या? रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा, ऐप पर मिलेगा। हाँ तो अब सुनो जरा सर, तो इसमें आपके पास सुनो, अब इसमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर क्लॉज है सर, उसके लिए कुछ नहीं होती है, सिर्फ होती है किस चीज़ के लिए, कॉल्स के लिए। अब किसी कंपनी का अपना अलॉटमेंट के लिए रीजन दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। एक कंपनी, आज की डेट बोलो, आज की डेट बोलो क्या है, 26 मार्च। अब एक कंपनी ने आज पब्लिक इशू निकाला, आज उन्होंने कहा इशू क्लोज होगा, ये ओपन हुआ, ये क्लोज हो जाएगा 29 मार्च। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पब्लिक अगर अप्लाई करना चाहती है एप्लीकेशंस, तो भाई आज से जाओ कर दो, अप्लाई कर दो, ऑनलाइन अप्लाई कर दो। और कब तक कर सकते हो सर? 29 तारीख की, अब 30 तारीख आ गई, अब तुम अप्लाई करोगे तो रिजेक्ट करने के, मना कर देंगे, कहने कर दीजिए भैया इशू क्लोज हो गया। अब चलो इशू क्लोज हो गया, अब उसके बाद उन्होंने बता रखा था कि अपने जो शेयर हैं वो अलॉट करेंगे, शेयर अलॉट करेंगे कंपनी कब, मान लो 20 अप्रैल। ये क्या, ये कौन सी डेट दी थी उन्होंने, अलॉटमेंट, ये शेयर वो तो दोगे, तो कब तक की डेट दी है, 20 अप्रैल। अब ध्यान से सुनो, 20 अप्रैल को शेयर दिए जाएंगे, कंपनी देगी शेयर। इसका मतलब ये 20 अप्रैल की वो डेट है जिस दिन कंपनी ने शेयर लोगों को बताया। ये जो थे ना 10,000 वालों को 10,000, 10,000 वालों को रिजेक्ट कर दिया, 10,000 वालों को 6,000 दिया, तो कंपनी की तरफ से लेटर ऑफ अलॉटमेंट कब, किस दिन गए, 20 अप्रैल। तो भाई आपको शेयर देंगे, आपको शेयर देंगे। लेटर ऑफ रिग्रेट किया कब किया, 20 अप्रैल। तो भाई आपको हमने शेयर नहीं दिए, माफी नामा है, लेटर ऑफ रिग्रेट। फिर क्या हुआ सर, उसके बाद अभी आगे सुनो क्या हुआ। 20 अप्रैल के बाद ऐसा था, 30 अप्रैल तक जिन लोगों को शेयर अलॉट करें
उनको जब लेटर ऑफ अलॉटमेंट जाएगा तो उसमें लिखा होगा कि आपको शेयर अलॉट किए गए। मान लो आपने अप्लाई करा, आपको शेयर अलॉट हो गए, बड़ी खुश हो गए कि भाई शेयर अलॉट हो गए, अप्लाई करा था। लेकिन उसमें लिखा हुआ था अब आप क्या करें, 30 अप्रैल तक अपनी अलॉटमेंट मनी 3 रुपये पर शेयर पे करो। क्या करो, 3 रुपये पर शेयर पे करो। कब तक? 30 तारीख तक। मतलब अब ऐसे मानो, प्रैक्टिकली सोच के देखो, 20 अप्रैल को ये लेटर गया आपके पास, गया तो आपको लेटर पढ़ रहे हो तो आपको बड़ी खुशी, लेकिन उसमें नीचे क्या था, अब पैसे भी दो। अगर मान लो 1000 शेयर आपको मिले तो 1000 शेयर पे अलॉटमेंट मनी 3 रुपये के हिसाब से 3000 रुपये कंपनी तक पहुँचा दो। कब? 30 तारीख तक। बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई सर। पक्का अच्छी तरह डाउट नहीं रहना चाहिए, बस इसमें जवाब आ गया। अब सुनो, तुम लोग हो प्रोपोर्शनेट कैटेगरी से, समझ रहे हो? प्रोपोर्शनेट कैटेगरी से तुमने कितने शेयर के लिए अप्लाई करा? 10,000। तुम्हें कितने शेयर मिले? मान लो 6,000। तुमने शुरू में कंपनी को 10,000 शेयर पे 4 रुपए के हिसाब से 40,000 दे दिए। कंपनी ने तुम्हें 24,000 के शेयर दे दिए और 16,000 रुपए अभी कंपनी के पास पड़े हैं। किस डेट की बात हो रही है? 20 तारीख तक। अब मैं 2 ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, 2 ऑप्शन, उसमें से बताना। जो कहोगे वही लॉ बन जाएगा, वही होगा। मैं 2 तरीके बता रहा हूँ कि कंपनी को क्या करना चाहिए, आप बताना। पहला तरीका, कंपनी आपको लेटर ऑफ अलॉटमेंट भेजती है, 10,000 में से कितने दिए? 6,000। और साथ में एक चेक भी नीचे अटैच कर देती है। कितने का? 16,000 आपका चेक रिफंड का है। और उसी लेटर ऑफ अलॉटमेंट में लिखती है कि अब आप हमें 6,000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से 30 अप्रैल तक 18,000 दो। समझ रहे? 3 काम बताया मैंने। लेटर ऑफ अलॉटमेंट, उसमें लिखा था आपको कितने शेयर दिए, 10 का अप्लाई किया था, 6 दे दिए। तुम्हारी एक्सेस मनी थी कितनी थी? 16,000। साथ में चेक अटैच कर दिया और साथ में उसमें लेटर में क्या लिखा, अब आने वाली 30 तारीख तक आप हमें 18,000 देने। अब तुम सोच के देखो प्रैक्टिकली, तुम वो लेटर पढ़ रहे हो, मान लो उनके पास से डिस्पैच हुआ, आजकल तो वैसे भी चीज़ें समझ आता है, लेकिन फिर भी एक बात मानो, आपको जो फिजिकल फॉर्म में लेटर गया, सब कुछ गया 22 तारीख को। आप 22 तारीख को पढ़ रहे हो, आप कह रहे हो कंपनी ने किया क्या है, 16,000 रुपये का चेक भेज दिया, अब कह रहे हैं 18,000 रुपये दो। या इससे बेटर ये नहीं हो सकता था, आपको सिर्फ लेटर ऑफ अलॉटमेंट भेजते बस, और साथ में उसी में लिख करके भेज देते कि आपकी एक्सेस मनी हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दी है और 2,000 रुपये और दे दिए। अब बताओ फर्स्ट ऑप्शन है या सेकंड ऑप्शन, कौन सी बेटर है? सेकंड ऑप्शन। समझ में आई? यही करना है। इसका मतलब एक्सेस मनी आ जाए और क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो तो लॉ की तरफ नहीं देखना, अलॉटमेंट तक का पैसा रख दो। सर क्यों? क्योंकि जिस दिन शेयर अलॉट किए जाते हैं उसी दिन अलॉटमेंट मनी ड्यू हो जाती है। अभी बताया आपको, 20 अप्रैल को शेयर अलॉट हुए, उसी दिन अलॉटमेंट मनी ड्यू हो गई। तो इसलिए कभी भी प्रोपोर्शनल कैटेगरी का पैसा हो, एक्सेस हो, तो वो कहाँ तक रखोगे? अलॉटमेंट। सर अलॉटमेंट से ऊपर बच गया, अभी मान लो ऐसा नहीं होता, अलॉटमेंट से ज़्यादा बच गया, अब क्या करें? तो उसके लिए क्वेश्चन, वैसे तो प्रैक्टिकल लाइफ में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन देखो, बाकी क्वेश्चन में पढ़ो कि क्वेश्चन में क्या लिखा है कि कौन से लिए रखेंगे, तो रखेंगे, अदरवाइज। अब आप अपने बेसिक को सारे कॉन्सेप्ट याद करके देखो, तुम भी यही करते थे, यही थे, अलॉटमेंट तक एडजस्ट करते थे, अलॉटमेंट से ऊपर नहीं करते थे। अलॉटमेंट से ऊपर तभी करोगे जब क्वेश्चन के अंदर लिख दिया कि कॉल्स के लिए एडजस्ट करो, बट उसका अब रीजन के साथ आपको जवाब मिल रहा है कि भाई ऐसा इसलिए करेंगे। रीजन से मिलने से क्या हो जाता है? अगट्टा नहीं मारना है, पता है, क्वेश्चन पढ़ेंगे, पढ़ते करेंगे, पता है नहीं दिया। अब बताइए कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब चलूँ मैं एंट्री में? चलो सर। अभी भी कोई डाउट है तो बताओ। नहीं सर। अब बताइए इस 16,000 का, अब मैंने जो क्वेश्चन ड्राफ्ट किया है, इस क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको
मैंने इस क्वेश्चन के अंदर आपको ना लिख के नहीं दिया कि कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में एक्सेस मनी को कॉल्स में एडजस्ट करने की क्लॉज है या नहीं है, नहीं लिखा ना, तो आप क्या मानेंगे कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसी कोई क्लॉज नहीं है। तो इस क्वेश्चन में अगर मान लो एक्सेस मनी बच जाती है अलॉटमेंट से ऊपर भी, तो क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा। लेकिन अब चलो पहले चेक कर लेते हैं। अभी तो क्योंकि हम सेकंड एंट्री पास कर रहे हैं ना, तो सेकंड एंट्री के लिए देखो हम क्या करते हैं, सब बच्चे करते हैं। हम प्रोपोर्शनल कैटेगरी को सॉल्व कर लेते हैं। प्रोपोर्शनल कैटेगरी का पैसा एडवांस कितना आया हुआ है, 16,000। सर प्रोपोर्शनल कैटेगरी वालों को शेयर्स कितने दिए, 6,000। तो 6,000 को आप मल्टीप्लाई करो कितने से, 3 से। 6,000 को 3 से। सर ये क्या कर रहे हैं, ये हम चेक कर रहे हैं कि इनका अलॉटमेंट में कितना पैसा रखा जा सकता है। सर 18,000 तक रख सकते हैं, तो इसका मतलब 18,000 रुपये तक रख सकते हैं। तो ये एक्सेस मनी कहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी, अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएगी। ये कैलकुलेशन हर बच्चे को आनी चाहिए। अभी कोई डाउट तो नहीं है ना। अब जब अगर ये सॉल्व कर दिया, अब मैं एंट्री बनाऊंगा। अब ये एंट्री वो जो मिसमैच हो रही थी, अब वो मैच कर जाएगी। देखो कैसे, टू शेयर अलॉटमेंट कितना पैसा, 16,000 रुपये चला गया अलॉटमेंट के नाम पर, और टू बैंक अकाउंट। बैंक में कितना जाएगा बोलो, बैंक में जाएगा 40। कौन सा, ये बताइए। अब आप चेक करो, आपकी एंट्री बिल्कुल मैच कर जानी चाहिए। डेबिट क्रेडिट पूरा क्लियर हो जाना चाहिए, बचना नहीं चाहिए बैलेंस। हो गया मैच, 1,20,000 डेबिट क्रेडिट हो गया, सब बराबर। यस सर। है ना, तो बस यही काम था हमारा। अब एक काम करो, अब आप पहले ही नोट कर लो, क्योंकि स्क्रीन पे से गायब हो जाता है क्वेश्चन, फिर आप देख नहीं पाओगे कि क्या। तो अब आप इसमें नोट कर लो, बढ़िया है, अच्छा है, चलता रहना चाहिए सब। एंजॉयमेंट मतलब खुश रह कर के पढ़ो, सबसे मेन चीज़ है। भी अगर कोई बात नहीं है, पेपर रह जाता है, प्रोफेशनल कोर्स में होता है ऐसा। कौन सा ऐसा बच्चा है जो कह रहे सीए फाइनल तक सर पहली बार में निकालूंगा, ऐसा कोई नहीं होता। यस सर। वो बिगड़ने का एक हो जाता है, कई बच्चों का हो जाता है, क्लियर हो जाता है, सर कई लोग नहीं हो गया, लेकिन कह के तो कोई नहीं कर पाता, रह जाता है, कभी कभी हो जाता है। तो उसका रहने का मतलब पता है क्या है, कि भाई हमने कोई कमी रह गई, इस बात को मानना। लॉ में हो गया, इसका अकाउंट्स में रह गया, तो जिसमें कमी रह गई उस कमी को पूरा करना और फटाफट हमें जल्दी से जल्दी दूसरे में क्लियर कर देना, बस सीधी सी बात। अब मेरे बाद कौन सी क्लास है आपकी, लॉ की। फिर उसके बाद भी है कुछ, फिर तो खत्म। तो पढ़ लेते हो इतना, सुबह से लेकर शाम तक खूब पढ़ते हो। एक दिन थी ना क्लास, एक दिन पढ़ कर 3 ट्यूशन। हाँ तो बढ़िया, अच्छा क्लास। चलो ये पहला स्टेप नोट कर लिया, हो गया सर। एंट्रीज की तो गलती नोट करी, जहाँ पे पेपर में नोट कर लेना, क्योंकि अभी मैं स्क्रीन के ऊपर करूँगा, लिखूंगा, फिर गायब हो गया, फिर मैं कहूँगा कि देखो इतना होगा कैसे होगा। बार बार आना पड़ेगा। भाई नोट कर लिया है तो मैं आगे चलूँ। चलो सर। आपके पास फर्स्ट 2 एंट्रीज हो गई एप्लीकेशन की। अब ठीक है। नेक्स्ट एंट्री किसकी होगी, अलॉटमेंट
एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, अच्छा हाँ। ये कितने रुपए से होगी? तो आप क्वेश्चन में देखो 16,000 शेयर से जो पब्लिक को दिए, भाई अलॉटमेंट तो उन्हीं से मांगोगे जिनको शेयर दिए, सबसे मुझे मांग सकती है। तो 16,000 शेयर से अलॉटमेंट मनी देखो कितने रुपए की है? 3 रुपए। 3 रुपये। तो 16,000 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 48,000 रुपये आपकी अलॉटमेंट मनी ड्यू हो जाएगी। अलॉटमेंट मनी हो गई ड्यू। भाई आप लोगों के पास फर्स्ट स्टेप नोटेड है ना? यस। फर्स्ट स्टेप नोटेड है, तो अभी मत लिखो, अभी मत लिखो, मैंने समय दे दिया इसलिए अपना सामने फर्स्ट स्टेप रखो, मैं उसी से कैलकुलेट करके कर रहा हूँ, मैंने भी अपने फर्स्ट स्टेप सामने रख रखा है, उसी से कर रहा हूँ। तो आप अपने फर्स्ट स्टेप सामने रखो और उसमें से देखो अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री सबको क्लियर हो गई? यस। अब ये था मेरा सेकेंड स्टेप, बस यहीं तक 2 स्टेप हो गए कंप्लीट। अब मैं लेके चल रहा हूँ थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप, सर थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप है डिफॉल्टर की वर्किंग। डिफॉल्टर हमारे इस क्वेश्चन में डिफॉल्टर कौन है? राम, 120 शेयर। उसके पास कितने शेयर्स हैं? 120। 120 शेयर हैं। वो किस कैटेगरी से है? प्रो राटा, कैटेगरी। हमें प्रोपोर्शन। उसने कुछ पैसा दिया है, कुछ नहीं दिया। सर क्या दिया? एप्लीकेशन दी। उसके बाद ना तो अलॉटमेंट दी, ना फर्स्ट कॉल दी, ना सेकंड कॉल दी, और आगे चल के कंपनी ने उसके शेयर फॉरवर्ड कर दिए। ये है राम की कहानी इस क्वेश्चन में। तो अब मुझे थर्ड स्टेप में क्या करना है? थर्ड स्टेप में कैलकुलेट करना है हमेशा डिफॉल्टर की वर्किंग। ये कैलकुलेशन का, इसमें कोई जनरल एंट्री नहीं होगी। सर क्या कैलकुलेशन होगी? इसमें कैलकुलेशन होगी इस राम ने शुरू से लेके आखिर तक कंपनी को कब कब कितना पैसा दिया और कब कब कितना पैसा नहीं दिया, कब कब पैसा दिया, कितना दिया और कब कब नहीं दिया। देखो कैसे। सबसे पहला काम, राम अगर प्रोपोर्शनेट कैटेगरी से है और उसके पास 120 शेयर हैं, तो पहले आपको ये निकालने पड़ेंगे कि उसने स्टार्टिंग में एप्लीकेशन कितने शेयर की भेजी थी। उसने अप्लाई तो ज़्यादा के लिए किया होगा ना, प्रोपोर्शनेट कैटेगरी से उसे 100% तो मिलेगी, उसे तो कम शेयर मिलेंगे। तो सर कैसे सॉल्व करें? तो उसके लिए देखो, ये जो प्रोपोर्शनेट कैटेगरी है ना, इस पर कॉन्सेंट्रेट करो। आप ऐसे कहो, इस प्रोपोर्शनेट कैटेगरी में जिन लोगों को कंपनी ने 6,000 शेयर दिए, उन्होंने स्टार्टिंग में अप्लाई कितने के लिए? 10,000। ये बात समझ में, इंटरप्रिटेशन समझ में। कंपनी ने जिन लोगों को 6,000 शेयर दिए, मैं मैथ्स का यूनिटरी मेथड से लिख देता हूँ। कंपनी ने जिन लोगों को 6,000 शेयर अलॉट करे, उन्होंने स्टार्टिंग में अप्लाई कितने के लिए किया था? 10,000। तो 1 है तो कितना? और हमारा जो डिफॉल्टर है राम, उसको कंपनी ने कितने शेयर दिए? 120। तो उसने स्टार्टिंग में कितने के लिए अप्लाई किया? कितना आया? 0 कर दीजिए, 0 कर। नंबर ऑफ शेयर्स है ये 200 नंबर ऑफ शेयर्स, 200 नंबर ऑफ शेयर्स। सही बता रहा हूँ, आराम से सुनते रहो। आपको फर्स्ट स्टेप देखकर, ये जो फर्स्ट स्टेप है ना, इसे देखकर एंट्री भी बोलना शुरू कर दोगे फॉर्मेशन इशू की, और कैपिटलिज्म भी वर्बली कैलकुलेट कर दोगे। अगर मैं आपसे कह दूं कि फर्स्ट स्टेप के बाद 3-4 क्वेश्चन कि बताओ फॉर्मेशन के समय हमारा शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगी, शेयर फॉर्मेशन के समय फॉर्मेशन अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा, और एट द टाइम ऑफ रीइश्यू हमारा फॉर्मेशन कितने से डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, सारे क्वेश्चन के जवाब यहीं से अभी फटाफट आते हैं, कोई घंटा है ही नहीं इसमें। तो अभी देखना, लेकिन उसके लिए ये जो बारीकियों से बता रहा हूँ सारी बातें सुनते जाओ, समझते जाओ। अभी कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को? किसी ने 200 शेयर के लिए अप्लाई करा, कैलकुलेट हो गया ना। अब सर 200 शेयर अब सुनते जाओ, मैं तो देखो लगातार बोल रहा हूँ, कमेंट नहीं कर रहा हूँ, तो सुनते जाओ, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो वो 100 शेयर स्टार्टिंग में राम ने कंपनी को 4 रुपये के हिसाब से 800 रुपये दिए। इसका मतलब कंपनी कह सकती है 800 रुपीज एप्लीकेशन मनी रिसीव। कंपनी ने इस राम को, डिफॉल्टर को
कितने शेयर दिए? 120 120 120 शेयर पे 4 रुपए के हिसाब से 480 रुपए इसका एप्लीकेशन में एडजस्ट हो गए। इसका मतलब इसके 320 रुपए कंपनी के पास एक्सेस मनी के बच गए, एक्सेस मनी के इसके बच गए, ठीक है ना। अब 120 शेयर्स पर 3 रुपए के हिसाब से 360 रुपए इसके अलॉटमेंट के बनते हैं, इसके राम के डिफॉल्टर के। सर इसमें से 320 रुपए पहले एक्सेस मनी के एडजस्ट हो जाएंगे। ये जो एक्सेस मनी थी इसकी कहाँ एडजस्ट हो जाएगी? अलॉटमेंट। तो एक्सेस मनी एडजस्ट करने के बाद कितने पैसे बचे? 40 रुपए बचे, जो इसको कंपनी ने इससे लेने थे, अलॉटमेंट के समय में लेने थे। उससे कहा भाई तुमसे 360 रुपए लेने, 320 रुपए उसके पहले आए हुए थे, वो एडजस्ट कर दिए, 40 रुपए और दो। कंपनी ने लेटर ऑफ अलॉटमेंट में लिख के भेजा होगा इसे, क्या इसने पे किया? चेक करो अपना प्रोसेस चेक करो, क्या इसने अलॉटमेंट मनी पे करी? नो। तो इसका मतलब मैं यहीं पर लिख रहा हूँ अलॉटमेंट एरियर्स, अलॉटमेंट बकाया, अलॉटमेंट एरियर्स। इसका मतलब अलॉटमेंट दी हो गई, उसके बावजूद भी शेयर होल्डर ने पेमेंट दी होगी, इसका ये मतलब हो गया। ये अलॉटमेंट एरियर्स आती है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं? क्लियर। फिर 120 शेयर, 120 शेयर्स पर सर अगली कॉल क्या बनती है? अलॉटमेंट के बाद क्या है? फर्स्ट कॉल। तो 2 रुपए के हिसाब से 240 रुपए बनते हैं। राम तुम्हारे 240 रुपए बनते हैं, अगला सुनिए पेमेंट ही नहीं कर। तो इसका मतलब ये 240 रुपए की क्या हो गए? बकाया एरियर्स। हाँ, फर्स्ट फर्स्ट कॉल एरियर्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद इन बिटवीन प्रैक्टिकल लाइफ में इसको रिमाइंडर जाते हैं ना, रिमाइंडर ऐसे रिमाइंडर भेजते हैं उसको, भाई भेजो पैसे दो, विद इंटरेस्ट दो, विद इंटरेस्ट पेमेंट करो, क्योंकि ऐसा नहीं लेट पेमेंट करोगे तो बस पेमेंट ही दो, इंटरेस्ट दो। तो इंटरेस्ट की वर्किंग आपके सिलेबस का पार्ट है। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स रिसीव्ड इन एडवांस, पिछली बार आया था। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स रिसीव्ड इन एडवांस, तो वो हम करेंगे, वो समझिए। और पिछली बार जो अभी जो पेपर हुआ था ना दिसंबर में, जनवरी में, उससे एक दिन पहले, उससे जस्ट एक दिन पहले मैं दिल्ली के अंदर पटवागंज में किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा था। एक दिन पहले की बात थी, वो बच्चे आए और कहने की सब आता है जा रहे, 2 बच्चे उसमें से थे, वो बैठे और बिल्कुल डिट्टो सेम, मतलब फिगर सेम हुई, लेकिन वो जो इंटरेस्ट वाला पार्ट था वो मैंने कहा एक बार कर लो, बहुत टाइम से आया नहीं, और अगले दिन वही इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन। अब जो बच्चे बैठे थे तो खैर कर लिया, उनको बड़े प्रश्न होते हैं, और जो चले गए थे मैंने कहा आप बताना अगर ऐसा आएगा हमें क्यों नहीं रोक लिया। मैंने कहा यार पता नहीं था, वो तो मैं रिवाइज करा रहा था, तो उन्होंने कहा सब कुछ करा दो रिवाइज, सब कुछ हो जाए। तो मन में आया पता नहीं क्या कि इंटरेस्ट भी वैसे नॉर्मली भी कराता है, मैं उस दिन कराया उनको, और वो इंटरेस्ट का पॉइंट एज इट इज। तो लेकिन बता रहा हूँ कई बार में कई लोगों के कहते हैं जुबान के मास का रिस्पेक्ट बिल्कुल वैसा ही हो गया, लेकिन वो वैसा हो जाता है कभी कभी ऐसा। और जो उसमें से 3 में थे उसमें एक बच्चा था जिसके अकाउंट्स में से 38 मार्क्स, 38, उसका एग्रीगेट 212 या 13 बनता है, 212-13 के करीब बना बता रहा था, सबने क्लियर था, 2 नंबर से रह गए। और उसके दोस्त बोलते पहले उस दिन तो रुक जाता ना, तो पक्का इसमें गलती करके आया। मैंने कहा हाँ तो ऐसे, अब जैसे अभी तुम लास्ट वर्ड पे आए ऐसे में बच्चे आएगा, चलोगे। अब देखो 120 शेयर्स पर, अब मुझे बताओ अगली कॉल कितने की? सब बच्चे 120 रुपए क्या कहलाएगा? सेकंड एंड फाइनल कॉल। बस खत्म, ये तो थर्ड स्टेप की वर्किंग भी खत्म। क्या ये वर्किंग मुश्किल है? नहीं, आसान है, समझ में आ गई? Yes, sir. कर सकते हो ना डिफॉल्टर की। अब सर इसकी
उसकी एडवांटेज क्या, अब बताऊंगा आगे देखो कितनी एडवांटेज। आपको पता नहीं, मैंने सारी कैलकुलेशन तुम्हारी खत्म करा दी क्वेश्चन। अभी आगे की एंट्रीज जो होंगी ना, जो तुम प्रैक्टिकली करते समय रोकते हो, बार बार कैलकुलेट करते हो, गलतियाँ हो जाती हैं, और पिक्चर में रीच हो गए, तो मैंने पता मेरी सारी कैलकुलेशन इसमें चली गई, सब चली गई, सब हो गई, खत्म, कैलकुलेशन ही खत्म, देखने में बड़ा आसान लगता है। तो काम ये होना चाहिए, होना भी यही चाहिए, कंफर्टेबल जोन में रहकर आराम से कर लिया, अब उसको अप्लाई करेंगे। अब देखो कैसे, अब आराम से समझना है इसमें क्या। फोर्थ स्टेप लास्ट स्टेप, बिफोर फॉर्मेचर चौथा स्टेप लास्ट स्टेप। जो भी कोई क्वेश्चन आता है आपका इन 4 स्टेप में करते जाओ, अपने आप हो जाएगा। फोर्थ स्टेप लास्ट स्टेप। अब देखो लास्ट स्टेप में अब मुझे करनी है जनरल एंट्रीज। अगर आप ध्यान से देखें तो थर्ड स्टेप में मैं लास्ट एंट्री छोड़ करके आया हूँ अलॉटमेंट को डील करने। अब सर इसके बाद क्या करेंगे, अलॉटमेंट को रिसीव करने। तो रिसीव करने की एंट्री क्या होगी, तो रिसीव करने की एंट्री आप सबको आती है बैंक अकाउंट डेबिट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। अब देखो इस एंट्री में से हम क्या करें, कितने रुपए से करें, तो सब कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ मैं आपको। फोर्थ स्टेप में जब बैंक की एंट्री आएगी, जब बैंक की एंट्री आएगी, तो आप क्या करना, हमेशा जैसे अब अलॉटमेंट की है तो पहले अलॉटमेंट की ड्यू अमाउंट देख लो, कितना लेना था, बताओ कितना लेना था, 48,000 48,000 मैंने लाया था 48। अब इसमें से दो चीजें एडजस्ट करते हैं, एक एडवांस और एक एरियर्स। सर क्या मतलब ये जिन लोगों ने एप्लीकेशन पे एडवांस दे दिया था अलॉटमेंट का, क्या वो दोबारा लेंगे ना, उनका माइनस करो, उन्होंने पहले दे रखा है। और जो दे ही नहीं रहे उनका पैसा कोई ना बैंक में आएगा, उनको बोलते हैं एरियर्स, वो दोनों माइनस करो तो अगर बैंक का पैसा आएगा। देखो कैसे, 48,000 में से मैं एडवांस माइनस करने जा रहा हूँ, तो बच्चे कहते हैं एडवांस का पता कैसे चलेगा, ये देखो ना आपके पास 16,000 रुपये आए हुए, यहाँ से पता लगेगा एडवांस का। तो सर 48,000 में से माइनस कर दे 16,000, यस कर दे 16,000 माइनस। और एरियर्स का पता कैसे चलेगा, ये ना इसमें देखो अलॉटमेंट पे एरियर्स कितने 40 रुपये, ये माइनस कर। अब बोलो कितना है, अमाउंट बताओ कितना है, 30,900, ये आ गया अमाउंट फाइनल आपका। अब बच्चे कहते हैं सर एक बात बताओ, हमने पढ़ा है कॉल से एरियर्स का अकाउंट भी खुलता है, बताया ना कॉल से एरियर्स। अब सुनो, कॉल से एरियर्स का अकाउंट जो है, कॉल से एरियर्स का अकाउंट, मैं आप चलो पहले आपसे पूछा फिर मैं जवाब दूँ, और क्या आप कहोगे सर हमारा अधिकार है छीन लिया, पहले हमसे पूछो ना, राइट है हमारा। मैंने कहा अच्छा चलो तुम्हारे अधिकार का यूज कराओ। ये बताओ कि कॉल से एरियर्स का अकाउंट कब ओपन करना कंपलसरी होता है, और कॉल से एरियर्स का अकाउंट कब हमारे पास ऑप्शन बन जाता है कि हम कॉल से एरियर्स का अकाउंट ओपन करें या ना करें। वो तो हटा दो, क्वेश्चन में लिख दिया तो फिर ये जो बात बता रहा हूँ वो तो है ही, फिर तो करना ही करना, वो नहीं। उसके अलावा क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा कॉन्सिक्वेंस के बारे में, सीधा क्वेश्चन ड्राफ्ट है। बहुत मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, कॉन्सिक्वेंस का जिक्र ही नहीं करते, कर दिया तो फिर तो करना ही पड़ेगा। अगर वो लिख करके दे दे कॉन्सिक्वेंस ओपन करो फिर तो करना ही है, लेकिन अगर कॉन्सिक्वेंस के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है फिर तब की बात करना है। प्रोविजन होगा कोई ऐसा, लॉ में प्रोविजन होगा कोई ऐसा, लॉ के अंदर प्रोविजन होगा ऐसा कुछ। क्या है आपका इनका सोच ये होगी कि ये जो कुछ बोल रहे हैं सामने पढ़ा रहे हैं, बार बार लॉ को बीच में याद है, कंक्लूजन सेक्शन ये वो, तो अभी कुछ सेक्शन नहीं होगा तो कुछ होगा इसमें ऐसा नहीं। सुनो अब अभी क्या है कि तुम लोगों ने एक बैलेंस शीट पढ़ी, बैलेंस शीट शेड्यूल 3 की। अच्छा अच्छा बोलो मत बोलो, हाँ पता नहीं किसने पढ़ी किसने नहीं पढ़ी, ट्वेल्थ में तो पढ़ी थी आप सब, कॉमर्स भी से हो ना। तो ट्वेल्थ क्लास के अंदर शेयर कैपिटल पढ़ के जाता है बच्चा। हाँ शेयर कैपिटल का क्वेश्चन आता है बोर्ड में, कहता है शेयर कैपिटल का डिस्क्लोजर।
शेयर कैपिटल डिस्क्लोज करो, दिखाओ। उसमें देखा वो शेयर कि इतने शेयर हैं, 10 रुपये का शेयर है, 8 रुपये पे कर दिया, 8 रुपये आज तक पे किया, 2 रुपये की फाइनल कॉल नोट्स टू अकाउंट, नहीं, नोट्स टू अकाउंट वाला। उसको हाँ उसको कहते हैं ना डिस्क्लोज करो। हाँ तो उसमें कौन से वीडियोस में वहाँ तो पड़ा होगा। हाँ टाइम है 6 मिनट है, 12 का पेपर भी चल रहा है अकाउंट्स का। यस सर। आज भी आया होगा पेपर में, देख लेना। जो अभी मैं बोल रहा हूँ वो पेपर में आया होगा भी 10 साढ़े 10 बजे जो चल रहा है उसमें चल रहा है, जो 10 बजे से 10:30 से जो भी 1:30 बजे हो गया होगा, 1:30 बजे हो गया होगा, तो उसमें भी आया होगा। तो कहने का मतलब ये, अगर किसी शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं तो आपको याद हो तो आप लेस पॉलिसी मीडियर्स के नाम से माइनस करके दिखा दें। हाँ ये दिखाना पड़ेगा या नहीं? दिखाना पड़ेगा। शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट है, शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट है कि आपके पॉलिसी मीडियर्स का पैसा है तो वो आप अपनी बैलेंस शीट में जब आप शेयर कैपिटल दिखाते हो, अब तो नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाते हैं, बट नोट्स टू अकाउंट्स में लेस करके दिखाते हैं ना, लेस पॉलिसी एरियर्स। ये मैं पूछ रहा हूँ, क्या ये सब बच्चों को याद है? हाँ ऐसा करते हैं ना, Yes. पॉलिसी एरियर्स का पैसा माइनस करके कंपलसरी दिखाना ही होता है। अब मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि वो रिक्वायरमेंट याद होगी तो मैं बता दूँगा। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में ये है हमारा क्वेश्चन और इसमें शेयर फॉरफिट नहीं हो और आपको यहाँ तक का बिफोर फॉरफिचर क्वेश्चन दिया है, कहाँ तक का? यहाँ तक, और कहा जा रहा है बैलेंस शीट बनाओ। तो उस केस के अंदर आपको पॉलिसी लीडर्स का अकाउंट कंपलसरी ओपन करना पड़ेगा। रीजन, अगर आपसे कहा जा रहा है बनाओ बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में देखो पॉलिसी लीडर्स हैं या नहीं? सर नाम के हैं ना, कितने देखो पॉलिसी लीडर अलॉटमेंट में 40 हैं, 240 फर्स्ट कॉल में, 120 सेकंड कॉल में। तो आपसे बैलेंस शीट में मांगा जा रहा है तो आप पॉलिसी लीडर्स का अकाउंट ओपन ही नहीं करोगे तो बैलेंस शीट के अंदर कैसे दिखा दोगे बैलेंस? अरे बैलेंस शीट में तो वही बैलेंस आता है जिस पे लेजर में अकाउंट ओपन हुआ हो, और तुमने लेजर में अकाउंट कैसे ओपन करोगे? जनरल से करोगे, और जनरल में तुम लिख नहीं रहे उसको, तो फिर सीधा बैलेंस शीट में डिस्क्लोज करोगे लेस पॉलिसी लीडर्स, तो आपका डिस्क्लोजर गलत हो गया ना। तुमने बैलेंस शीट किया, तुमने जनरल एंट्री में तो अकाउंट ओपन नहीं किया और बैलेंस शीट में सीधा पॉलिसी लीडर्स माइनस कर दिया, तो सीधा कैसे आ गया? पॉलिसी लीडर्स का अकाउंट ओपन करो। अभी कुछ समझ में आया क्या? या अगर बिफोर फॉरफिचर क्वेश्चन आ रहा है तो आपके लिए कोई चॉइस नहीं है, आपको कंपलसरी ओपन करना पड़ेगा। सर फॉरफिचर में ऐसा क्या हो जाता है? तो फॉरफिचर के केस में अगर सोच के देखो, अगर आपने पॉलिसी लीडर्स का अकाउंट तब भी ओपन कर दिया तो फॉरफिचर की एंट्री में कैंसिल हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, खत्म हो जाता है। जो पैसा नहीं मिलता उसे पॉलिसी लीडर्स बोलते हैं ना, तो फॉरफिचर वाली एंट्री के अंदर आप उसे क्रेडिट कर देते हो। अभी कराऊंगा तो देखना, उसे क्रेडिट कर दो, क्रेडिट कर दिया तो वो तो खत्म हो गया, बैलेंस शीट बचा। अब अगर आपसे आफ्टर फॉरफिचर बैलेंस शीट मांगी जा रही है और तुमने क्वेश्चन की जनरल एंट्री में पॉलिसी लीडर ओपन भी किया, फॉरफिचर में कैंसिल हो गया, अरे तो इससे बढ़िया ओपन ही मत करो ना, क्यों जाएगा इतने कॉम्प्लिकेटेड में? तो ये चॉइस आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, अगर शेयर का क्वेश्चन आता है बिफोर फॉरफिचर बैलेंस शीट बनानी है तो आपके लिए क्या रिजल्ट आया? कंपलसरी पॉलिसी लीडर्स का अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। और अगर मान लो फॉरफिचर के बाद बैलेंस शीट मांगी जा रही है, मत करो। अब बनाओगे तो पहले डेबिट करोगे, फिर फॉरफिचर के समय क्रेडिट करोगे, बैलेंस कुछ बचना नहीं है, बैलेंस शीट में आना नहीं है। तो हम अगर ओपन भी नहीं करेंगे तो भी वो नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, इसीलिए आप जब बुक्स पढ़ते हो, ICAI का मटेरियल पढ़ते हो, 12th क्लास में जो भी पढ़ते थे PS अग्रवाल वगैरह, उसमें देखोगे तो क्वेश्चन में पॉलिसी लीडर्स का अकाउंट फॉरफिचर वाले केस में कभी ओपन करता था, कभी नहीं करता। तो कभी नहीं करने का मतलब क्या है कि वो नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा काम, इसलिए तो वहाँ ये पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर अभी कौन सा केस लेकर क्या लेकर के चल रहा हूँ? पॉलिसी लीडर्स का अकाउंट ओपन नहीं कर रहा हूँ, करूँगा तो लास्ट में कैंसिल हो। अब चलो अलॉटमेंट रिसीव तक की एंट्री में किसी का कोई डाउट? डेबिट क्रेडिट समझ में आ गया अच्छी तरह? अब दोनों टैक्स एंट्री बोलो क्या होगा? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट तुम शेयर करते हो, तुम शेयर करते हो।
कितने रुपए से होगी? फर्स्ट स्टेप अपना चेक करो, 16,000 शेयर से फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा है? 2 रुपए। 16,000 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 32,000। लिखो 16,000 को 2। अब इसे रिसीव करेंगे तो क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। सर अब इतने से करें, इतने से करें बताया था, मैंने कहा था फोर्थ स्टेप की जब भी एंट्री आएगी तो ध्यान रखना, पहले अमाउंट उसने कितने से दिया? 32। दो चीजें माइनस करो, एक एडवांस और एक एरियर्स। एडवांस है क्या इसमें? कॉल्स का एडवांस अगर होता तो यहाँ होता, यहाँ होता सर है ही नहीं, इतना बचा ही नहीं, तो एडवांस में एरियर्स है कितना है? 240 से 240 माइनस करो, हो 32,000 में से माइनस करो 31,760, 31,760 रुपये ये आ गया। अब इसके बाद क्या करोगे? शेयर सेकंड एंड फाइनल, और फाइनल वर्ड लिखना है एज पर द लॉ कंपल्सरी। लास्ट कॉल के साथ, कॉल के साथ लिखते हैं, अलॉटमेंट के साथ भी, ये अलॉटमेंट एंड फाइनल। एक कोई बच्चे जो भी पूछ लेते कहते हैं लास्ट बोला आपने, मान लो लास्ट की अलॉटमेंट है तो सर उसके साथ भी लिखो, मैंने कहा नहीं, लॉ कहता है कॉल्स के साथ लिखो, तो कॉल जो भी होगी अलॉटमेंट के बाद होगी। तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब सर कितने रुपए से होगी? अब ये होगी 16,000। सब बच्चे चेक करो, फर्स्ट स्टेप में फाइनल कॉल कितने किए? 1 रुपए की, 16,000 से। बिफोर फॉर्मेचर एंट्री हो गई कंप्लीट, बिफोर फॉर्मेचर क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। यहाँ तक बताओ किसी को कोई डाउट? एनी डाउट? कोई डाउट नहीं, पक्का एकदम क्लियर। अब फॉर्मेचर की एंट्री कर दूँगा, अब करिए फॉर्मेचर की। अब एक काम करो, 2 मिनट रुक भाई, 2 मिनट रुक जा, फिर खत्म कर देना क्वेश्चन। अब मैं जो आपको जो भी वर्किंग समझा रहा हूँ ना, ये करनी नहीं है आपको, बिल्कुल नहीं करनी, पेपर में नहीं करनी, आपको तो डायरेक्ट एंट्री करनी, बट उस एंट्री के पीछे का लॉजिक थोड़ा सा बता रहा हूँ, सुनिए। जैसे मान लो मैं अगर आपसे कहता हूँ कि कंपनी जो है वो अगर अपनी बुक्स में इस डिफॉल्टर की जनरल एंट्री पास करें, इस ओनली डिफॉल्टर, सिर्फ डिफॉल्टर करा सकते हो, क्या होगा? सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। मैंने कहा ना आपको नहीं करना, आपको कुछ डेबिट डेट समझाने के लिए कुछ लिखना, और ये कब होता है? ये होता है प्रैक्टिकल होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में आप वो चार्ट अकाउंटेंट आपसे लगेगा, वो डिफॉल्टर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स में एजेंट आ जो उनका डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसे क्या बोलते हैं? मीटिंग के पेपर्स को एजेंट आ उसमें लगा देंगे, तो आपने हर चीज़ बता दें। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन कितने से एंट्री होगी? 800 रुपये से पहली एंट्री, इसे मैं एक डिफॉल्टर की वर्किंग से बना रहा हूँ। दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितने रुपये से? बोलो कितने से? 480। ये अच्छा तुम एक बात, मैं इसको भी ऐसे करूँ, ये पूरी की पूरी एंट्री बनवा रहा हूँ। यहाँ पे कितना? 320, 480 आएगा ना। शेयर कैपिटल में देखो जरा कितना आएगा? 480 आएगा, 480 रुपये शेयर देते ना। और टू शेयर अलॉटमेंट कितना? 320। पूरी एंट्री हो, पूरी ऐसे एंट्री, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, दोनों कितने से? 360 से होगा, 360 रुपये से शुरू हुआ। अब क्या इसका पैसा आया? नहीं। जो एक्सेस था बस वही एडजस्ट हो पाए, बाकी तो आए, तो पैसा आने की तो कोई एंट्री नहीं। फिर इसके बाद शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, दोनों कितने रुपए से? 240। क्या ये पैसा आया? नहीं आया।
शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, 2 शेयर कितने से 120। इन एंट्रीज में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल उसको देख कर बिल्कुल ऑर्डर की वर्किंग को देख करके हमें एंट्रीज के और सुनो मैं यहाँ पर डिफॉल्टर की एक छोटी सी बैलेंस शीट बना रहा हूँ और वो भी टी शेप में। आप कहोगे सर अकाउंट्स के अंदर कहाँ कंपनी अकाउंट्स में तो शेड्यूल पूरी फॉर्मेट वाली बैलेंस शीट बनती है। अरे मेरा टारगेट वो नहीं है, मेरा टारगेट है आपको डेबिट क्लियर कराना, इसलिए मैं टी शेप बैलेंस शीट बना रहा हूँ सिर्फ कोई चीज़ समझाने के लिए। चलो देखो समझना जरा कैसे, इधर देखो सर, मैंने बैंक अकाउंट को डेबिट किया, उनको पता है बैलेंस शीट में एसेट आपके इधर लाके बैंक को डेबिट किया, बताओ कहाँ गया एसेट कितना पैसा 800। बैंक हो गया कट, क्योंकि मैंने उसको बैलेंस शीट में दिया है और कट करता जा रहा हूँ जो चीज़ें बैलेंस शीट में जा रही है। सर शेयर एप्लीकेशन डेबिट हुआ क्रेडिट हुआ बिल, ये बैलेंस शीट में नहीं जाए क्योंकि बचा ही ना बैलेंस कहाँ बचा। शेयर कैपिटल कहाँ आएगी लायबिलिटी कितना पैसा 480। इसके बाद शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट हो गई, ये देखो 320 रुपये से क्रेडिट हुई, फिर डेबिट भी हुई, इधर देखो ये देखो शेयर अलॉटमेंट का बैलेंस सब बच्चे बताएं कितना आएगा 40। 40 रुपये, क्योंकि 320 क्रेडिट है 360 डेबिट है 40, लेकिन डेबिट या क्रेडिट कौन सा बैलेंस आएगा? डेबिट ज़्यादा है, डेबिट आएगा, डेबिट ज़्यादा है 360 रुपये डेबिट है, तो शेयर अलॉटमेंट ये उस दिन मैं कह भी रहा था कि कॉर्पोरेट लाइफ में जाओ तो बैठोगे वहाँ पे कई बार बैलेंस पूछ लेते हैं, अभी ये भी पूछ रहे हैं डेबिट है, देखो यहाँ पे डेबिट बचे, तो समझ में आया शेयर अलॉटमेंट का कितना बैलेंस बचा 40 रुपये। देखो मैंने शेयर अलॉटमेंट को भी कट कर दिया क्योंकि इसका भी बैलेंस हमारा बैलेंस शीट में आ गया, समझ में आ रहा है। शेयर कैपिटल कितने से पहले क्रेडिट है 460 से और क्रेडिट क्रेडिट में क्रेडिट ऐड होता है, शेयर कैपिटल शेयर फर्स्ट ऑल आपने डेबिट करना है, डेबिट बैलेंस किधर आएंगे एसेट, शेयर फर्स्ट ऑल कितने रुपए से 240, ये डेबिट हुआ इसको मैंने कट कर दिया। शेयर कैपिटल पहले क्रेडिट चल रहा है, तुमने और क्रेडिट कर दिया 240, ये भी खत्म। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल बोलो कितने रुपए से 120, शेयर कैपिटल 120 से क्रेडिट तो क्रेडिट में जोड़ो, कोई दिक्कत तो नहीं। मेरा टोटल बताना है, कैपिटल का टोटल कितना आ गया 8, शेयर कैपिटल का सब बच्चे टोटल 1200 माइनस डायरेक्ट यहीं से करके अरे यार तो 1200 रुपये दोनों तरफ आ चुका है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप देख लो चाहे एकदम क्लियर। अब ये बैलेंस शीट ये फाइनेंशियल पोजीशन पहुंचती है कहाँ पर बीओई की मीटिंग में, इसको देख करके उन्होंने डिसीजन लिया, किसने बोर्ड डायरेक्टर ने भाई इसके राउंड के शेयर फॉरफिट जब कर लो। उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है भाई इसने जो पैसा आज तक दिया वापस मत करना, वो हो गया कंपनी, और दूसरा इसको शेयर होना देना, क्योंकि शेयर तो तब देंगे जब पूरी पेमेंट करेंगे, समझ में आया। तो इसका मतलब आज के बाद इसको ओनरशिप से हटा दो, इसके नाम की कैपिटल खत्म कर दो, ये हुआ डिसीजन, इसको क्या बोलते हैं शेयर फॉरफिट। तो अब बताओ इस बैलेंस शीट को देख करके मुझे एंट्री पास करनी है किसकी फॉरफिट, समझा राम के नाम की कैपिटल कितने रुपए दिखा रखी है, इधर देखोगे तो समझ में आएगा। राम के नाम की कैपिटल बुक्स में कितनी लिखा है 1200, उसे खत्म करनी है, हटानी है। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना, अकाउंट्स में अगर किसी अकाउंट का डेबिट बैलेंस चल रहा है, डेबिट उसे खत्म करना है, तो आने वाली एंट्री में क्या करो
उसे क्रेडिट क्रेडिट कर दो, खत्म हो जाएगा। किसी अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस चल रहा है, उसे खत्म करना है, तो आने वाली एंट्री में क्या करो उसे डेबिट। खत्म हो जाएगा। तो वैसे ही है, मुझे शेयर कैपिटल खत्म कर दो, बोलो क्या करो? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से? 1200 से। ये 1200 से डेबिट करते बुक्स में से शेयर कैपिटल का खाता बंद हो गया, 200। दूसरा, ये जो 800 रुपये आए हैं, क्या आएंगे? ये कंपनी का प्रॉफिट है, नुकसान है, क्या है? फॉरफिटेड अमाउंट, फॉरफिटेड अमाउंट है। फॉरफिटेड अमाउंट है, कंपनी का फायदा है, नुकसान है, क्या है? फ़ायदा, फ़ायदा। फायदा हो गया, पता है क्यों? शेयर होल्डर का पैसा आया, वापस करना नहीं है, कंपनी गई होगी। तो क्या मैं इसे पीएनएल में क्रेडिट कर दूं? प्रॉफिट हो गया तो पीएनएल में क्रेडिट कर दूं? तो आप कहोगे नहीं, इसे पीएनएल में क्रेडिट नहीं करना, क्योंकि ये तो कैपिटल नेचर का है, ये कैपिटल के ऊपर अराइज हुआ है, और कैपिटल नेचर के प्रॉफिट को अकाउंट्स में कहाँ रखा जाता है? इसलिए कैपिटलिज्म में जाना चाहिए। तो मैंने कहा कर दूं कैपिटलिज्म में क्रेडिट, तुमने कहा नहीं रुक जाओ। मैंने कहा क्यों? आपने कहा अभी ऐसा हो सकता है ये शेयर जो अभी कंपनी ने फॉरवर्ड कर ली है, उसके बाद इसे बेचा जाएगा। टेक्निकल वर्ड रीइश्यू है, प्रैक्टिकली बेचा जाएगा, सोल्ड होगा। रीइश्यू पब्लिक इशू निकालने के लिए 100 शेयर के लिए, 200 शेयर के लिए, तो इसे बेचा जाएगा, और बेचा जाएगा तो फिर बार्गेनिंग होगी। कंपनी तो अपने नोटिस बोर्ड पर लगा देगी कि जिसको चाहिए कंसर्न डायरेक्टर से जाके लो, पता लगा ऑफिस बॉय पहुंच के कंपनी में मुझे चाहिए ये शेयर, और कंपनी कह रही है 10 रुपये का शेयर लाओ, 10 रुपये के हिसाब से चाहिए, वो तो वही अटक गया। कह रहे एक बार बताओ सर, डायरेक्टर से कह रहे एक बार बताओ सर, आज तक मैंने हमेशा कंपनी को अपना मान के काम किया, 30 साल हो गए सर्विस में, 25 साल हो गए, 20 साल, कभी नहीं माना कि कोई दूसरी उसमें ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, अपना माना। तो कह रहे डायरेक्टर साहब अपना माना, बताओ मुझे क्या कहना चाहते? तो कह रहे पब्लिक के लिए 10 रुपये का, बाहर से कोई आ जाए उसको कितने का दोगे आप? 10 का, और अपनी ही कंपनी का शेयर मुझे भी 10 का। डायरेक्टर साहब ने क्या करा? डिस्काउंट में दिया, और क्या या के हिसाब से तुम्हें दे देंगे। लेकिन ये 10 का लॉ करना, ये भी लॉ के हिसाब से बताऊंगा, ये भी क्वेश्चन होता है सर कितना डिस्काउंट दे सकते हैं? डायरेक्टर की मर्जी, में दे देंगे नहीं, तो कितना डिस्काउंट दिया जा सकता है, कितने में इशू किया जा सकता है ना? तो वो भी अभी देखना वो बता दूँगी, लेकिन अब फिलहाल समझ में आया वो कम में क्यों गया, हो गया वो कम में क्यों गया? अरे लोग पहुंच जाते हैं ना, डिस्काउंट करा लेते हैं, जान पहचान के लोग पहुंच गए, कोई क्रेडिटर पहुंच गया, कोई डेटर पहुंच गया, कोई मनी लेंडर पहुंच गया, ऐसे दसियों लोग हैं जो जान पहचान के पहुंच के जाकर के कहीं देते हैं हमारे लिए तो कुछ कम करो कहीं। तो इसका मतलब रीइश्यू के समय इसमें नुकसान हो सकता है या नहीं? तो इसलिए इस पैसे को अभी कैपिटल रिजर्व में भी ट्रांसफर मत करो। सर कब तक के लिए? जब तक के ये शेयर रीइश्यू ना हो जाए, उस दिन आपका फाइनली प्रॉफिट पता चलेगा, तब ट्रांसफर होगा इसे कैपिटल रिजर्व में। तो फिलहाल के लिए जब तक के ये शेयर इशू नहीं हो जाता उस दिन तक के लिए हम इस प्रॉफिट को अलग एक अकाउंट में रख लेते हैं, किस नाम में? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट के नाम से। और कितना पैसा? 800 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट के नाम से। ये टेम्परेरी अकाउंट कब तक के लिए बोला है हमने? जब तक इशू नहीं हो जाता। उसके बाद एग्जैक्ट प्रॉफिट पता लगेगा, फिर इसे कहाँ ट्रांसफर करना होगा? रिजर्व में, कैपिटल रिजर्व। समझ में आ रहा है? अब सर ये हो गया शेयर फॉरफिटेड, तो इधर देखो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट क्रेडिट किया ना, ये देखो यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस कहाँ आते हैं? लायबिलिटीज में अकाउंट ओपन हो। अब सर अलॉटमेंट का क्या करें, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल? ये तो ऐसा लग रहा है पैसे नहीं देगा भैया डिफॉल्टर, काम देगा ये पैसे अलॉटमेंट के फर्स्ट कॉल पे? नहीं, तो तुमने उसको पैसे दे दिए, हाँ वो भी नहीं दिए, शेयर भी नहीं दिया, शेयर होल्डिंग से भी बेदखल कर दिया, और उससे कह रहे लाओ अलॉटमेंट के पैसे, अब नहीं मिलने, अब नहीं मिलने, तो ये तीनों चीजें क्या बन गई आपकी? फिक्टिशियस एसेट्स।
इसको क्या बोलते हैं? fictitious assets. Those assets मतलब जिनकी बुक वैल्यू तो है बट रिलाइजेबल वैल्यू जीरो, वो भी रिलाइजेबल वैल्यू जीरो, तो इसलिए इनको क्या करो, बुक्स में से हटाओ। कैसे हटाएंगे? तो डेबिट बैलेंस से कैसे हटाओगे? क्रेडिट। तो टू शेयर अलॉटमेंट, बोलो कितना? 40. टू शेयर फर्स्ट कॉल, इसीलिए मैं कह रहा था पॉलिसी रेट का अकाउंट ओपन कर दे तो वो कैंसिल हो जाता है 240, और टू शेयर सेकंड एंड कितने रुपए से? 120। ये है एक तरीका से। ये आपके पास कौन सी एंट्री हो गई? शेयर फॉरफिट। इसका मतलब शेयर फॉरफिट की एंट्री में आपने शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में कौन सा अमाउंट रखा? जो पैसा उसका आज तक रिसीव हो गया, वो हमारा प्रॉफिट है, वो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में क्रेडिट हो। अब जितनी भी अनपेड कॉल्स हैं वो भी खत्म कर दो। इसका मतलब जो मिल गया वो भी क्रेडिट, जो नहीं मिला वो भी क्रेडिट। जो मिल गया वो क्यों क्रेडिट? प्रॉफिट है। जो नहीं मिला वो क्यों क्रेडिट? क्योंकि वो शेयर कैपिटल को क्यों हटा रहे हैं? क्योंकि सर डायरेक्टर्स का डिसीजन है इस शेयर होल्डर को हटाओ यहाँ से, इसके नाम की कैपिटल नहीं रहनी चाहिए, तो इसलिए उसको डेबिट करके हटा रहे। समझ में आया? अब इसके बाद क्या होता है? रीइश्यू। अब सुनो, रीइश्यू की एंट्री बच्चों से पूछो तो वो डेबिट एंट्री पूरा घटा हुआ होता है। रीइश्यू के अंदर क्या होगा? सिर्फ मैं जो बता रहा हूँ उतना याद रखो। रीइश्यू की एंट्री हमेशा होती है बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट और टू शेयर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। दैट्स ऑल। सर शेयर फॉरफिटेड भी आता था, कुछ डेबिट होता था, शायद कोई कह रहा क्रेडिट होता था, डेबिट होता था। अभी सुनो, मैं कुछ नहीं बता रहा, उससे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, मेरे को बताना है। मान लो 10 रुपये का शेयर है, रीइश्यू कराने कोई पर्सन पहुंच गया, कह रहा है जी रीइश्यू करो, 1000 शेयर है कंपनी के पास फॉरफिट करेंगे, एक पर्सन पहुंच गया कह रहा है सारे शेयर रीइश्यू कर दो, मुझे दे दो। कंपनी कह रही है 15 रुपये में देंगे, कह रहा है हाँ हाँ 15 रुपये बोलो, ये तो 10 का शेयर कितने में इशू किए? 15। कंपनी को फायदा हुआ नुकसान हुआ? फायदा। कितने रुपए का? 5। इसका मतलब कंपनी मोर देन 30 लाख में शेयर इशू करती है तो 5 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा, इशू पे नुकसान तो नहीं हुआ ना? नहीं। अच्छा, अब दूसरा केस, कंपनी ने 1000 शेयर इशू करे, अब एक पर्सन पहुंच गया लाओ इशू करोगे, और लेकिन वो पर्सन वो जाकर के कहे मैं आज तक कंपनी की सेवा करता आ जाऊँ, कंपनी का पर्सन हूँ, मेरे लिए कुछ तो सोचो, तो क्या करवाना चाह रहा है वो? डिस्काउंट। डायरेक्ट करने का, चलो 9 रुपये कर दिए, 1 रुपये कम कर दिया, कंपनी का नुकसान हुआ कितने का? 1 रुपये का। वो नुकसान जो होगा वो नुकसान पीएनएल में चार्ज कर ले क्या? नहीं। वो उसको कहाँ से पूरा करें? इस प्रॉफिट से। ये जो प्रॉफिट तुमने शेयर प्रॉफिट में रखा है वहाँ से पूरा करें। तो ऐसा हो सकता है 10 का शेयर 9 में इशू, 10 का 15 में इशू, ऐसा हो सकता है। अच्छा, तीसरा कोई पर्सन पहुंचा, कहता है कंपनी से मुझे शेयर चाहिए, कंपनी कह रही है 10 का शेयर है, 10 रुपये में दे रहे, लाओ 10 रुपये के साथ में चेक, कितने शेयर चाहिए? कह रहा है 1000 चाहिए, तो 10,000 का चेक लो। अब बताओ कंपनी ने कितने का शेयर कितने में इशू किया? 10 का शेयर 10 में इशू किया, क्या इशू में नुकसान हुआ? नहीं। इसका मतलब इशू में नुकसान होगा या नहीं होगा वो तो कंडीशनल है, लेकिन एक बात तय है, हमेशा शेयर कैपिटल क्रेडिट होगी और बैंक में आने वाला पैसा डेबिट होगा, और इनको कंपेयर करके हम निकालेंगे कि फायदा हुआ, नुकसान हुआ या नो प्रॉफिट और लॉस। अगर नुकसान होगा तो क्या करेंगे? शेयर प्रॉफिट अकाउंट को डेबिट करेंगे, मतलब इसी प्रॉफिट से चार्ज करेंगे, ये नहीं देंगे, ये रखा है उसी दिन के लिए। और अगर प्रॉफिट हो गया तो सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट करें। और सर नो प्रॉफिट नो लॉस तो 50% एंट्री को बचाएगा नहीं, नहीं होगा, जितना बैंक डेबिट उतना क्रेडिट। सर कोई ऐसा इसीलिए इसको पूरा करना है। सर प्रोविज़न है कोई ऐसा? क्या प्रोविज़न है कि फोर्फिटेड अमाउंट? प्रोविजन नहीं है तो डेबिट क्रेडिट नहीं है। अगर आप अपनी कोई चीज़ बेच रहे हैं, सस्ते में बेच रहे हो, अगर 10 रुपये की चीज़ है, 10 रुपये का शेयर है, यहाँ पे शेयर कैपिटल कितने की है? 10 रुपये की, और तुम 9 रुपये में बेच रहे हो, 1 रुपये का नुकसान कर रहे हो। तुम 10 की चीज़ 15 में बेच रहे हो, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट को क्रेडिट करते हैं बेसिक रूल्स के हिसाब से, तो वहाँ पे क्रेडिट करो। और 10 का 10 में बेच दिया, नो प्रॉफिट नो लॉस, तो इसमें कोई
वही चीज कह रहा हूँ कि शेयर बेचा जाता है, इशू बोल देते हैं हम टेक्निकली, बट प्रैक्टिकली उसे बेचते हैं। तो अब बताओ यहाँ 10 का शेयर कितने में बेचा इस केस में? 9 शेयर में लिखा 9 रुपये में। तो कितने शेयर थे? 120। 120 इंटू 9, 120 इंटू 10 10, बोले 10 रुपये से फुली पेड है शेयर भाई, फुली पेड है। तो कितना हो गया 1200। यहाँ पे कितना आएगा 1080। बताओ फायदा हुआ या नुकसान हुआ? नुकसान हो गया। ये चीज लगाओ मेरे माइंड में, सर 120 का नुकसान हो गया, कहाँ से पूरा करोगे? इस प्रॉफिट से। अब बोलो कैपिटल रिजर्व कितना आएगा? अरे 800 का फायदा, 120 का नुकसान, 680 रुपये आएगा कैपिटल रिजर्व। देखो जरा, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट कितने रुपए से? 120 रुपये से। ये जी नुकसान हो गया। और नेट प्रॉफिट कितना रहा? 680। तो 680 रुपये अब शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को क्लोज करो और ट्रांसफर करो कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री कर दो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितने रुपए से? 680। समझ में आया? सर वो आप कह रहे थे डायरेक्ट एंट्री से हम निकाल के जाओ। ये इधर राम के, अब सुनना मेरी बात, राम के कितने शेयर? 120। शुरू में अप्लाई कितने के लिए किया? 200 शेयर के लिए अप्लाई किया था। अब 200 शेयर पे से कितना पे किया? सर 4 रुपये पे किया। 200 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 800 रुपये का प्रॉफिट हो गया। काश इसके शेयर कंपनी फॉरफिट कर ले तो कितने का फायदा होगा? 800 का। 120 शेयर पे 1 रुपये का नुकसान होगा, फुली पेड 9 रुपये के हिसाब से 1 रुपये का नुकसान, 800 का फायदा, 120 का नुकसान, नेट प्रॉफिट 680। और सिस्टम पढ़ते हैं दोबारा एक्सप्लेन करूँ, दोबारा सुनो। कितने शेयर थे इसके? 120। बताओ इसने 120 शेयर है, अप्लाई कितने के लिए किया? 200 के लिए। तो 200 शेयर पे दिया ना शुरू में 800 रुपये, 4 रुपये के हिसाब से। 4 रुपये के हिसाब से कितना पे किया? 800। तो काश इसके शेयर कंपनी प्रॉफिट कर ले तो कंपनी को फायदा कितने का होगा? 800। और इशू कर दिया ये शेयर, 10 वाला शेयर कितने में बेच दिया? 9 में। 1 रुपये के हिसाब से कितने का नुकसान? 120। तो एंट्री करने की जरूरत है, ये तो बस स्टेप से कैलकुलेट हो जाता है, चीजें माइंड में बैठे तो ना। तो 800 में से 120 का नुकसान, नेट प्रॉफिट कितना रह गया? 680। वही कैलकुलेट करो, थोड़ा सा डेवलप प्रैक्टिस करोगे तो आएगा उससे। लेकिन डेबिट क्रेडिट का वही लॉजिक कुछ क्लियर हुआ पूरा? अब तुम जितने मर्जी क्वेश्चन इन स्टेप में डिवाइड करते जाओ, करते चले जाओ, सब होते चले जाएंगे। और ये देखो आपके पास ये स्टेप आपको मेन में दिखाना है, जनरल एंट्री का फॉर्मेट। कौन सा? ये वाला। इसके बाद ये वाला स्टेप मेन में दिखाना है, ये भी फॉर्मेट बना करके दिखाना है। और इसके अलावा ये जो इसके बाद कौन सी एंट्री होगी? फॉर्मेचर और रेशियो वाली एंट्री, ये एंट्री होगी आपको मेन में दिखानी है। अच्छा, मैं कुछ चीज़ यहाँ से हटा रहा हूँ, कुछ चीज़ यहाँ से हटा रहा हूँ क्योंकि बच्चे क्या करते हैं फिर कंफ्यूज होते हैं। ये चीज़ आपको नहीं बनानी, आप इसको बना करके कोई ना एंट्री बनाओगे। अभी मैं डायरेक्ट बताता हूँ, इधर देखना, ये एंट्री का डेबिट रेट तो मैंने क्लियर बता दिया। सर अब हम ये फॉर्मेचर की एंट्री कैसे करें? आप तो मना कर रहे हो कि ये चीज़ें नहीं बनानी। हाँ बिल्कुल ये चीज़ें नहीं बनानी, ये चीज़ बनाओगे तो और कंफ्यूज होगे। ये तो मैंने तुम्हें सिर्फ डेबिट और क्रेडिट क्लियर करने के लिए कैसे होता है वो बताया था। अब आपके देखो इधर एंट्री, सब बच्चे इधर देखो। अब है मेन काम है सर, अभी तक क्या था? अभी भी चल रहा था, मैं सीखा था, लेकिन अब मैं तुम्हें फॉर्मेशन की एंट्री हो गया जो अब मैं तुम्हें फॉर्मेशन की एंट्री ये डिफॉल्टर की वर्किंग से बताता हूँ। क्योंकि देखो डिफॉल्टर की वर्किंग से मैंने क्या बनाया था? एंट्री। एंट्री से बैलेंस शीट, बैलेंस शीट से जनरल एंट्री। अब मैंने बीच की सारी कड़ियाँ हटा दी, मैंने कहा जनरल एंट्री हटा, मैंने उसकी बैलेंस शीट हटा दी। अब तुम्हें जनरल एंट्री बनानी किसके स्टेप से आगे चाहिए? 3rd स्टेप से, डिफॉल्टर की वर्किंग से। अब मुझे बताओ सब बच्चे, अगर जब शेयर फॉरवर्ड होते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? शेयर कैपिटल को डेबिट। कितने रुपए से? कितने रुपए से? सर 120 शेयर। 120 शेयर थे तो फेस वैल्यू
पूरा ही पैसा मांग लिया ना, पूरा 10 का 10, 120 को 10 से मल्टीप्लाई, 1200 रुपये से शेयर कैपिटल क्या होगी, डेबिट। ठीक है। अब दूसरी चीज, क्रेडिट किसे करेंगे, शेयर फॉरफिटेड को, शेयर forfeited। बताया ना जितना प्रॉफिट हो गया उसे क्रेडिट करो। अब इस वर्किंग से ढूंढो आज तक कितना पैसा पे किया, ये डिफॉल्टर की वर्किंग से, ये डिफॉल्टर की वर्किंग है, सिर्फ यही पैसा मिला है और कुछ नहीं मिला, 800 रुपये मिले, बाकी नहीं मिले। समझ में आ रहा है कि यही पैसा मिला है और नहीं मिला, तो इसका मतलब शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में कितना क्रेडिट होगा, 800। से पता लग रहा है। सर शेयर फॉरफिशन के समय आपने कहा था अलॉटमेंट क्रेडिट, फर्स्ट कॉल क्रेडिट, कौन सा पैसा क्रेडिट होता है, जिसको पैसा नहीं मिला, तो यहाँ पे देखो डिफॉल्टर की वर्किंग डेट की अलॉटमेंट का 40 रुपये, 240 फर्स्ट कॉल, यही से देखकर है मेरी समझ में कि थर्ड स्टेप जब करवाया था तो देख रहा था कितना आसान है सर कैलकुलेशन की, तो मैंने क्या कहा आगे तक की कैलकुलेशन मैंने तुम्हें यहीं से करवा दी, तो मैंने पता नहीं तो हो गई फॉरफिशन की एंट्री का सारी कैलकुलेशन हो गई, इवन अमाउंट आगे रिसीव होगा तो बार बार कैलकुलेट नहीं करना, सारी कैलकुलेशन इसी होगी, इसी से आपकी एंट्री हो जाएगी। और रही बात रीशू की, तो रीशू के लिए हमेशा क्वेश्चन पढ़ो और वैल्यू को शेयर करो, एंट्री को थोड़ा कंप्लीट करो, देन उसके बाद आपको आगे चलें। अब आज घर जाकर के आपने सुनो काम करें पूरा स्टडी मटीरियल से या जो भी पुरानी तुम्हारे पास किताब है, आप उसमें प्रीमियम को छोड़ करके सारे फॉर्मेट चल लो, बड़े क्वेश्चन उठाना, छोटे छोटे नहीं, बड़े क्वेश्चन उठाना जिसमें लगता हो कि सर फॉर्मेट में वो कर लें। सर अगर फुल्ली पेड नहीं होता तो, क्या चीज़, फुल्ली पेड नहीं होता तो जितना पेड होगा उतना क्रेडिट करेंगे। आज मान लो अभी मान लो उसने पहले वाले शेयर में मांग गई 8 रुपये, तो रीशू करे वो भी 8 के हिसाब से, अच्छा, कैपिटल भी 8 के हिसाब से क्रेडिट करोगे, शेयर कैपिटल है। 2 रुपये जब सारे शेयर होल्डर से मांगा जाएगा तब इतना मांगे, अच्छा, और देगा क्वेश्चन फुली पेड है नहीं है, कितना पेड है। अगर क्वेश्चन साइलेंट और पेड अप के बारे में ना बताए तो हमेशा हम एज्यूम करते हैं वही शेयर जो अभी फॉरफिट हुआ है, रीइश्यू हुआ है, तो रीइश्यू होने से पहले उन्हीं शेयर पे कितना पैसा आज तक मांगा है, पूरा 10 मांगा तो 10 से क्रेडिट करो, 8 मांगा तो 8 से रीइश्यू के साथ क्रेडिट करो, अगर क्वेश्चन साइलेंट। ठीक है, समझ में आया? अभी तो मेरे क्वेश्चन में उसमें लिख के दे दिया फुली पेड, तो मैंने रीइश्यू के समय कितना क्रेडिट किया, पूरा 10। अभी वो नहीं लिख के देता तो मैं देखता कि इन्हीं शेयर में प्रीवियसली देखो कितना पैसा मांग लिया गया, तो कितना मांग लिया पैसा, पूरा 10, तो तब भी मैं 10 से क्रेडिट करूँ। अगर मान लो प्रीवियसली मांगा होता 6 तो मैं 6 से क्रेडिट करूँ। ठीक है। और बताइए तो अभी इसमें 1-2 क्लास हमारी कंपनी अकाउंट्स में लगेगी, जिसमें मैं फिर आपको मतलब इशू ऑफ शेयर में नहीं, इशू ऑफ शेयर में तो बस एक प्रीमियम का केस और बताना है तो आपका हो गया प्रीमियम करने, लेकिन उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा, मैं सीधा सॉल्व करूँगा क्योंकि अब ये होगा इससे प्रीमियम वाले केस में तो सीधा सॉल्व करेंगे, बस इसमें आप ध्यान रखें। और ये देखो अगर तुम ध्यान से देखो, कोई बच्चा कहे कि सर प्रोरेटा सुना है ना, प्रोरेटा यस, होता है कुछ है, होता है। प्रोरेटा होता है कुछ, होता है प्रोरेटा, जिसको तुम प्रोरेटा कहते हो ना वो मैंने करवा दी, मैं तो बड़ी यूज नहीं किया ना कुछ नहीं, ये ऐसा हो वैसा हो, ये जो प्रमोशन कैटेगरी है कि इसी को लोग ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, हमें कुछ नहीं होने सर अगर फर्स्ट कॉल में प्रोराटा होगा तो, फर्स्ट कॉल में प्रोपोर्शनल वाला होता तो, फर्स्ट कॉल में भी मतलब फर्स्ट कॉल है ठीक है, उसमें अगर प्रोपोर्शनेट वाला ये कॉन्सेप्ट होता तो है ना, प्रोपोर्शनेट है तो नहीं वो फर्स्ट कॉल में डिफॉल्टर है 120 वाला, हाँ ये प्रोपोर्शनेट सही तो ये अलॉटमेंट के लिए ना, अगर फर्स्ट कॉल पे भी होता तो, अरे अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल तीनों में तो है। अगर मान लो तुम कह देते अलॉटमेंट दे दिया, पे कर दिया, ये कहना चाह रहे फर्स्ट कॉल से पेमेंट नहीं करी, इस समय जो डिफॉल्टर है ये 120 रुपये का, 120 शेयर का, ये प्रोपोर्शनेट से तो है। अच्छा, ये देखो ना, ये प्रोपोर्शनेट है, वही मैं बता रहा हूँ कि बच्चा वेट करता है ना, जो अगर मैं 100% से लेता हूँ
कोई कहते हैं आप प्रोपोर्शनेट से ग्राउंड है तो प्रोपोर्शनेट मैक्सिमम कैटेगरी हो गया उससे इसलिए ये प्रोपोर्शनेट। चलिए ओके क्या टाइम है क्या? 2 सेकंड